आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बड़ी प्यारी सी बेहतरीन सी कहानी के साथ। एक बार एक मदर होती है और उसकी एक बेटी होती है। वो मदर अपनी बिटिया से, उस गुड़िया से बेहद प्यार करती है, उसकी बहुत देखभाल करती है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है और वो दोनों आपस में बेहद प्यार करते हैं। एक दिन मदर को बहुत तेज भूख लगती है। मदर उस गुड़िया को कहती है, बेटा टेबल पर एप्पल है, टेबल पर 2 एप्पल हैं, आप मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बिटिया जाती है, वो टेबल पर देखती है एप्पल है, वो एप्पल को उठाती है और एक बाइट करती है, एक चक मारती है। वो उसकी मदर बड़ी हैरान होती है कि भूख तो मुझे लगी है और बिटिया सेब खाने लग गई। वो सोचती है चलो दूसरा एप्पल वो मुझे देगी। अब वो बिटिया दूसरा एप्पल उठाती है, उसको भी बाइट करती है, एक चक मारती है। अब मदर को गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही कुछ बोलने जाती है, वो गुड़िया दोनों एप्पल हाथ में लेकर आती है और कहती है, माँ आप ये पहले वाला एप्पल खाओ, ये ज्यादा मीठा है, आप इसे मत खाना। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही वो बिटिया ऐसा बोलती है, उसकी मदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारे दुख, हमारी चिंता का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे एक मदर अपनी बिटिया जिससे वो बेहद प्यार करती है, बहुत जल्दी जजमेंटल हो गई और वो बिटिया जो कि उसके वेलफेयर के लिए उसने एप्पल खाया। अगर हम बहुत जल्दी क्विक जजमेंट रखते हैं, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, बाद में हमें पछताना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी इंसान को जज करते हैं उसके नेचर की वजह से कि ये इंसान बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, पिछले 2, 3, 4 सालों से हम इकट्ठे ही हैं, और वो इंसान एक दिन आपसे पैसे मांगने आता है, आप उसको पैसे दे देते हैं। आपने पैसे किस बिहाफ पर दिए? आपने पैसे इसलिए दिए कि आपने जज किया। लेकिन अगर वो इंसान सही नहीं निकलता, मान लीजिए वो इंसान आपके पैसे रिटर्न नहीं करता, अब आप कैसे जज करेंगे? क्या आप उसी तरीके से उस इंसान को जज करेंगे कि उसका नेचर तो इतना अच्छा था, इतना मिलनसार था, इतने अच्छे से बात करता था? क्या आप उसको वैसे ही जज करेंगे या आपका देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा? या आप सोचेंगे कि इस इंसान को मेरे से काम था, इसलिए 3 से 4 साल वो मेरे से प्यार से बोलता था, मेरे से प्यार से रहता था और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग करता था, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा था। यानी आपका नजरिया बदल गया, यानी कि आपके देखने का नजरिया बदला, आपका जजमेंट बदला और सारी चीजें बदल गई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप किसी को पैसे ना दें, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, किसी को अच्छा ना समझें, लेकिन बहुत जल्दी जब हम किसी को जज कर लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, दोनों ही केस में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आप ये गलती मत करना। आप किसी को भी बहुत जल्दी कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ पर आप बहुत जल्दी जजमेंट मत देना कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, ये मेरे साथ ऐसा करेगा, वो मेरे साथ ऐसा करेगा। जब हम बहुत जल्दी जजमेंट कर लेते हैं और फिर हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी एक्सपेक्टेशंस का कि ये इंसान ऐसा है, इसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए। और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, जब वो एक्सपेक्टेशंस आपके सारे पैरामीटर्स पर मीट नहीं होती, तो आपके दिमाग में, आपके मन में एक दुख बैठ जाता है और वो दुख शायद सालों साल चलता रहता है। इसलिए सबसे पहले आप जजमेंट मत लाइए, आप जज मत करिए बहुत जल्दी। और अगर आपने मान लीजिए जज कर भी लिया, तो आप किसी इंसान से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। जब हम बात करते हैं अपनी मानसिकता की, जब हम बात करते हैं अपने नजरिए को बदलने की, तो यहां पर एक बात और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं।
हम सब लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। हम सब, आप जिस भी एज में हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप जहां पर भी हैं, हम सब लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर भी हैं और साथ में एक ब्रदर भी हैं। आप एक ब्रदर भी हैं और आप एक हस्बैंड भी हैं। अब आप एक हस्बैंड भी हैं और आप एक बेटा भी हैं, आप एक सन भी हैं। यानी हमारे बहुत सारे रोल्स हैं। क्या ये जरूरी है कि हम हर रोल में परफेक्ट हो? इज इट इंपॉर्टेंट? इज इट पॉसिबल? क्या ये जरूरी है कि हम हर एक रोल को परफेक्टली प्ले करें? एब्सोल्युटली नॉट। हो सकता है आप एक अच्छे बेटे हो लेकिन आप एक अच्छे हस्बैंड ना बन पाए। हो सकता है आप एक अच्छे हस्बैंड तो बन गए लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ सिचुएशंस, कंडीशंस ऐसी रही कि आप एक अच्छे फादर नहीं बन पाए। माय डियर फ्रेंड्स, आप लाइफ को एक ही पैरामीटर से मत देखिए। जब हम लाइफ को एक पैरामीटर से देखते हैं तो सारे पैरामीटर्स बंद हो जाते हैं। मान लीजिए किसी एक इंसान की मैरिज सक्सेसफुल नहीं रही, उसके रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहे, डज इट मीन कि उसकी होल लाइफ बेकार है? डज इट मीन कि वो इंटायरली बेकार है? डज इट मीन कि वो इंसान ही बेकार है? नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है बीइंग अ हस्बैंड यानी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं रही, लेकिन आप उनके भाई से पूछिए, उनके भाई कहेंगे कि मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं। आप उनकी मदर से पूछिए, उनकी मदर कहेंगी कि मेरे बेटे जैसा तो कोई बेटा नहीं। जिस बैंक में या जिस जगह वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर लोग कहेंगे कि सर जैसा तो कोई इंसान ही नहीं। इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई मीन टू से इज हम सब अलग अलग रोल प्ले करते हैं और हो सकता है कई बार कुछ रोल ऐसे हो जिसको हम बहुत अच्छे से प्ले ना कर पाए। कुछ सिचुएशंस, कंडीशंस ऐसी रहे कि जहां पर हमें सक्सेस ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंटायर लाइफ खराब है। आप पूरे ही खराब हैं, आपका सब कुछ गलत है। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आपकी एक छोटी फिंगर में पेन है या दर्द है या कोई चोट लग गई। क्या इसका मतलब यह है कि पूरा शरीर खराब हो गया? क्या इसका मतलब यह है कि आपको शरीर ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपकी छोटी फिंगर में चोट लग गई? अगर आप इस फिंगर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड। अगर इस फिंगर को कटवाना भी पड़ जाए, मान लीजिए आपने इस फिंगर को कटवा भी दिया, तो भी आपका शरीर खत्म नहीं हुआ, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई। हाँ, एक फिंगर जरूर खत्म हो गई। इस तरीके से अगर आप अपना नजरिया बदलते हैं, इस तरीके से अगर आप अपनी मानसिकता को रखते हैं, यकीन मानिए ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं, हम बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं, हमें दुख, चिंताएं, दर्द ये सब सताने लगता है, तो आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा पाएंगे। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, आप इस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं कि हमें मल्टीपल रोल्स प्ले करने होते हैं, हमें बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना, हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, तो आप अपनी लाइफ में इंप्रूव कर पाएंगे। अगर किसी वजह से, अगर किसी एक चिंता ने आपको घेर लिया है जिस वजह से आपकी लाइफ स्टक हो गई है, तो आप अपनी लाइफ को आगे लेकर जा पाएंगे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच for your valuable time. Stay connected and always be happy. Thank you so much.